started the chapter motion. Okay, the first topic was, ठीक है, सबसे पहले हमने मोशन को डिस्क्राइब करा था, फिर डिस्टेंस के बारे में हमने बात करी थी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, ठीक है, दोनों में मैग्नीट्यूड तो होता ही है। देन वी हैव कम इनटू यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी, हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था। उसके बाद स्पीड की बात करी थी। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है, और उसको फिर आप डेफिनेशन की उसकी बना सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, स्पीड जब भी आप यूज करोगे तब आपको यूज करना है डिस्टेंस, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, स्पीड में डिस्प्लेसमेंट मत ले लेना, ठीक है। स्पीड में, स्पीड कैसा है? तो स्पीड एक्चुअली जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके साथ स्केलर क्वांटिटीज ही यूज होगी, ओके। फिर जैसे कि आपकी नेक्स्ट क्वालिटी आ गई, क्वांटिटी आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर उसके बाद क्या थी? एवरेज वेलोसिटी का क्या था? तो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी हम एवरेज निकालना हो, ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एवरेज में कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सब अपना जितना भी वेट है, ठीक है, आपका जो भी वेट है सब कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो। व्हाट इज योर वेट इन केजी? ओके, 42 kg, fine, 40 kg, okay, 67, fantastic, 33, good, very good, 32, ओके, इनफ, ठीक है। अब आपने एक्चुअली इतने सारा आपका जो वेट आपने एंटर करा है, ठीक है। अगर मुझे पूरी क्लास का अगर एवरेज वेट फाइंड करना है तो मैं क्या मेथड यूज करूंगा, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा एवरेज वेट मेजर करने का? अब आप ही फॉर्मूला बता दो मुझे। Total Sum weights of weight upon upon Total weight number of of all sum of students weights upon upon number of students. total students. फैंटास्टिक, टोटल, ठीक है। सबसे टोटल वेट आपका जितना भी हो सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय हम कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमको मिल जाएगा एवरेज वेट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने आपको ऐसे करवाया। एवरेज कभी भी आपसे पूछे, आपको टोटल चीजें ले लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। एवरेज पूछा तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। और फिर एक उसके बाद हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देखा था। यहाँ तक तो हमने करा था कंप्लीट कि v प्लस यू बाई टू को हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। अगर आपको पूछा हो कि पहले एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी x, ठीक है, थोड़े टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई y, तो आप एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या कर लेते हैं? v प्लस यू बाई टू कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए पता है? दोनों ने डिस्टेंस सेम यूज करी हो तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि एक ने तो सिर्फ 10 मिनट के लिए चला था और दूसरा टाइम जो था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कि, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना कि डिस्टेंस सेम हो तभी ऐसा हो सकता है, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो करा था, ओके, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन करना था इसके बाद, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस स्टेप के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन को कैसे रिलेट करते हैं? जैसे कि आप आपकी बाइक या स्कूटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी बाइक जो है बिल्कुल जीरो पे है, रेस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ही आप रेस या एक्सीलरेटर देते हो, ठीक है, तो जीरो से डायरेक्ट वो 20 हो जाती है या 10 हो जाती है। तो एकदम से वो जो चेंज आता है, ठीक है, मतलब कि वो गाड़ी ने जो, इंजन ने जो पिकअप लिया है एकदम से, वो क्या लिया है? एक्सीलरेशन लिया है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद तो आपको लगता है कि 20 पे ही चला रहे हो आप, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी कर लेते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में उसके लिए क्या होता है? वो एक्सीलरेशन होता है। तो जब भी अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करना होता है तो आप क्या देते हो? एक्सीलरेशन, ठीक है। और जैसे कि आप हाईवे पे चल रहे हो और एकदम से आपको रुकना पड़ता है, ठीक है, कि आप अगर साइड में कहीं रुक रहे हो, तो आप एकदम से आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आपकी
कार ट्रैवल कर रही थी और एकदम से आप ब्रेक अप्लाई करते हो रुकने के लिए, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से एकदम से कितनी हो जाती है वेलोसिटी, अगर आप रेस्ट में आते हो तो 0 हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, डी एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन का ही अपोजिट हो जाता है डी एसिलरेशन। एसिलरेशन मतलब होता है इंक्रीज इन द वेलोसिटी, ठीक है, और डी एसिलरेशन होता है डिक्रीज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। Acceleration शिकवता येते नाही का त्यांना? ओके ठीक है, तो एसिलरेशन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कि एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, ठीक है, फिर जब आपने आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट स्टार्ट था, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में t इक्वल टू 0 पे, टाइम 0 था, जब आपने नोट करना चालू करा तब आपने कंसीडर करा कि उसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जो हम कहते हैं, मतलब थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी आपकी कम थी, 20 थी, बाद में मतलब आपकी 30, 40, 50 कुछ भी हो गई। तो आप ये जो चेंज निकालोगे वो कैसे निकालोगे, v माइनस यू, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज गिवन बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, ऊपर कुछ दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली हम वही चीज हर बार डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो क्या होगा। ठीक है, अगर बॉडी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें मतलब कि उस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता दो। If a object has a constant velocity, then what is the acceleration? ठीक है, फैंटास्टिक। उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी और उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया है तो एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। तो ऐसे मोशन को आप क्या कह दोगे, इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को कह दोगे आप यूनिफॉर्म मोशन। और ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट चीज ये बताओ, इफ वेलोसिटी चेंज विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये आपका ग्राफ है, ओके, और वेलोसिटी ऐसी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट केस में जैसे कि ये डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके, मतलब कि आपको एक्चुअली चीजें पता चल रही है। फैंटास्टिक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली सेम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पहले 10 थी वेलोसिटी, फिर 20 हुई वेलोसिटी, फिर 30 हुई, फिर कंटिन्यूसली 40 वेलोसिटी हुई, फिर 50 वेलोसिटी हुई, तो इसमें एक्चुअली जो एक्सेलरेशन आ रहा है आपका, ठीक है, आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम अगर सेम है, ठीक है, हर 10 सेकेंड में क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर पर सेकेंड जब वो स्पीड से चल रहा है, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में मतलब कि 1 मीटर वो चल रहा है। ठीक है, उसकी मतलब एक कांस्टेंट स्पीड इंक्रीज, कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट चला, ओके, ये एक एक्स वाई एक्सिस है आपकी, नीचे आपका टाइम है, ठीक है, वर्टिकल में आपकी वेलोसिटी है। अब पहले ऑब्जेक्ट चला, फिर बंद हो गया, फिर वापस चला, ठीक है, फिर वेलोसिटी कम हो गई, फिर वापस चला, तो एक्चुअली ऐसा मोशन जो है वो कैसा मोशन हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है,
और उसका ये जो पैटर्न है वो अनइवन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। सिंपल। अब इसको एक्चुअली डिफाइन कैसे करोगे आप, तो नीचे आपकी डेफिनेशन बता रखी है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the change in velocity is unequal in equal interval of time it is non-uniform acceleration। ठीक है, okay, what are the chats, okay, uniform uniform uniform। ठीक है, इसके बाद कुछ दे रखा है, ठीक है, इसके बाद ग्राफ है, लेकिन हम थोड़े से क्वेश्चन करने के बाद हमारे ग्राफ पर आएंगे। ओके, कॉपी पेन कॉपी निकाल लो, पेंसिल जिनके पास है वो शार्प कर लो, रबर लेके दे लो, और मैं एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पे आपके क्वेश्चंस थोड़े से देता हूँ, हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम आगे चलते चलेंगे। Okay, the question is on your screen now. Okay, a bus decreases its speed from 80 kilometers to 60 kilometer in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. पहला पहला क्वेश्चन है, पहले आप फॉर्मूला अच्छे से लिखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी थी, चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन टू चेंज दैट। Okay, very good. Everyone is writing the units. ओके, लेट्स सी द आंसर। ठीक है, आपने क्या करा होगा मुझे पता है, सबसे पहले आपने करा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम, यही आपने यूज करा होगा। उसके बाद आपने v ले लिया होगा, v की वैल्यू ली होगी आपने एक 60, ठीक है, u की वैल्यू, ओह नो नो, हाँ हाँ, इनिशियल वेलोसिटी थी, u की वैल्यू हो गई आपकी 80, ठीक है, 80 हो गई। उसके बाद यहाँ पर लिख लो, आपको यूनिट भी दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर। ओके, यू में मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने यूज कर लिया होगा, ए निकाला होगा आपने, ए इज इक्वल टू 60 माइनस 80 डिवाइड बाय आपने कर दिया होगा, 60 माइनस 80 कितना होता है, 20 होता है, 20 डिवाइड बाय कर दिया होगा 5, आंसर आ गया होगा आपका 4। आपको लगता होगा सर ने इतना आंसर, इतना इजी सवाल दिया होगा और यहाँ पे हो जाता है ये क्वेश्चन गलत। ठीक है, ये गलत आंसर है जो भी आप सबने निकाला है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, ठीक है, ओके। अब आप देखो कि जो स्पीड आपको दे रखी है बच्चों, ठीक है, स्पीड जो आपको दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर डिवाइड बाय आवर। और आपको जो टाइम दे रखा है बच्चों 5 सेकेंड में होती है, वो तो कितने में दे रखा है, सेकेंड में दे रखा है आपको, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो एक्चुअली आपको क्या करना था वो आप यहाँ देखो कि आपको किलोमीटर से पहले कन्वर्ट करना था उस चीज को। ठीक है, किलोमीटर से पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, स्पीड को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 डिवाइड बाय 18 से।
तब वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब निकालो आप स्पीड की वेलोसिटी, वापस निकालो, वापस से v निकालो, वापस से u निकालो, फिर वापस करो, अब आंसर सही आएगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बार सबने यूनिट तो लिखी थी एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर आपने एक्चुअली यूनिट अलग अलग ले ली, किलोमीटर पर आवर को ही आपने सेकंड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वापस सॉल्व करो, ट्राई आउट करो। ओके ठीक है, वेदांत और देवाशीष और कनिष्क का आंसर मैंने देख लिया था पहले, यू आर राइट। श्रुति वेरी गुड। ठीक है, अब ये इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, आपको पहले चेंज करना पड़ेगा v और u को। तो v को कितना है आपका, v है आपका 60, तो 5/18 को 60 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्स मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा 16 के अप्रोक्स कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, 18 18 हो जाए, 18 82 जा, ठीक है, 18 को आप 16 से 3 से काट दो, और 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। तो ये और थोड़ा सा नीचे कम था तो 16 हो सकता है ये आपका आया v की वैल्यू। ठीक है, आपकी बाद में जो वेलोसिटी हो जाती है वो, ठीक है, v होती है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, पहले 80 किलोमीटर पर बस चल रही थी, फिर उसके बाद 60 हो गई। ठीक है, तो v की वैल्यू है 60, तो 5/18 इंटू 60, तो ये 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कुछ। और u की वैल्यू जो आपकी होगी वो हो जाएगी 5/18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 80 किलोमीटर। तो 80, 18 को मैं 20 ले रहा हूँ, तो 20, 80 डिवाइड बाय 20 कितना होता है 4। ठीक है, तो 5 इंटू 4 कितना हो रहा है, 5 इंटू 4 20 होता है, तो ये अराउंड आ जाएगा 21 या कुछ भी आप ले सकते हो, प्रॉपर अगर करोगे तो आपका सही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है अब आपको निकालना था एसिलरेशन। एसिलरेशन होता है v माइनस यू बाय ए, तो v माइनस यू डिवाइड बाय टी, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपको लगाना पड़ेगा एसिलरेशन इज इक्वल टू 16, ठीक है, 16 माइनस 21, 16 माइनस 21 डिवाइड बाय 5, कितना आ रहा है ये 16 माइनस 5 21। तो ये टाइम सॉरी टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है, तो आपका एसिलरेशन की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आनी चाहिए -1 के अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आधे बच्चों ने माइनस भी नहीं लगाया था, तो माइनस का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। ठीक है, एसिलरेशन, सबसे पहले मुझे बताओ कि एसिलरेशन एक, ठीक है, एसिलरेशन एक क्वांटिटी है। अब माइनस आ रहा है वो क्या शो करता है, व्हाट डज द माइनस शोज हियर, यस यस दिया, यू कैन डू दैट, रिटार्डेशन, वेरी गुड। माइनस का मतलब होता है रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब कि इस एसिलरेशन स्पीड इंक्रीज तो नहीं हुई लेकिन डिक्रीज जरूर हो गई। ठीक है, ये वही केस है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारी कार स्टॉप करने के लिए, रिटार्डेशन वाला। ओके ओके, दिया कह रही है कि जो आंसर पहले आया था, ठीक है, आप वो कैसे हो सकता था, ठीक है, वो भी देख लो। अब चलो पूछा है तो अब आपको क्या, आपको अच्छा लग रहा है कि इसमें ही रखना है सर, ठीक है, अरे लाइटें चली गई, चलो ठीक है, आपको v बता रखा है 60 दे रखा है, ठीक है, u बता रखा है 80, तो 60 माइनस 20 कितना होता है, आप डिफरेंस पहले कर लो, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको आप डिवाइड कर दो 5 सेकेंड से। ठीक है, अब जब 20 को जब आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 20 डिवाइड बाय जब आप 5 करोगे, तो इस 5 को आप क्या करो, आवर में चेंज कर दो। ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। अब 5 सेकेंड को आप जब आप आवर में चेंज करोगे तब ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड में होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, फिर कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60, तो ऊपर 3600 से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई आप करोगे। ठीक है, आप दो प्रोसेस से कर सकते हो,
ठीक है, अगर आपने किलोमीटर पर आवर करा है तो ये जो 5 सेकेंड दिख रहा है आपको, ठीक है 5 सेकेंड, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको आप आवर में कम चेंज कर लो, ठीक है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, जब आपने 5 डिवाइड बाय 4 कर दिया है तब उसको 18/5 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस हैं, सिंपल प्रोसेस अपना बेटर रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप ऐसा शो करोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे अच्छे मतलब कि मिल जाएगा कि थोड़ा सी मेहनत करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार, आर यू रेडी? ओके, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करो। Okay, a train starting from a railway station and moving with the uniform velocity attains a speed 40 kilometer per hour in 10 minutes. Find the acceleration. ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए था यार। साक्षी, ओके आर्नव, ओके ओके। अब जितने लोगों ने भी जीरो आंसर निकाला है मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा ट्राई करो, जीरो आंसर नहीं है, सोचो व्हाट इज द थिंग हियर। आपको बता रखा है कि द ट्रेन, आपको बता रखा है द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एसिलरेशन, तो मतलब कि कुछ उसका एसिलरेशन है, ठीक है। आपने जीरो कैसे निकाल दिया, आई एम नॉट गेटिंग दैट, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एसिलरेशन बोल रखा है मतलब कि कुछ उसके है, आपको ऐसा यहाँ पे बोल रखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से वो स्टार्ट हो रही है मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है उसने, फिर उसने क्या करा है 10 मिनट्स में उसकी स्पीड हो गई है 40 किलोमीटर, तो जीरो से 40 किलोमीटर पर आवर हो गई 10 मिनट्स में। अब आपको फाइंड करना है एसिलरेशन, ठीक है। एक एक वर्ड का मतलब कि आपको वो गहन अध्ययन करना है। यस, यस इशरत, 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कर लो या फिर 10 मिनट्स को आवर में कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आंसर जल्दी आ जाएगा।
ओके ठीक है, अब आपके थोड़े से आंसर आए हैं, चलो ठीक है करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, u आपको दे रखा है 0, v कितना हो गया था 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको आप मीटर में आपको सेकंड में कर लो बेटर है, नहीं तो हम क्या कर लेंगे मिनट को उसमें कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, दोनों प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/18 मैंने आपको बताया था, तो क्या मिल जाता है आपको मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो 18 है उसको मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ 20। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 10 यहाँ पर अराउंड आ जाएगा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। 18 को 20 मान लिया, ये मतलब 10 से ज्यादा ही होगा, 11 होगा, 11 या 12 होगा, पर मैं इसको सिंपलिसिटी के लिए 10 ले रहा हूँ। ओके, देन टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट, ओह नहीं 10 मिनट, 10 मिनट, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो ये हो जाएंगे 600 सेकेंड्स। अब क्या करना था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, तो u तो 0 है, तो ये आंसर हो जाता डायरेक्ट v बाई टी। ठीक है, v की वैल्यू है यहाँ पर 10। ठीक है, डिवाइड जब हम करते 600 से, 0 से 0 कट गया, और 1 डिवाइड बाई 60, 1 डिवाइड बाई 60 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 1/5 इज 0.2, 1/6। ओके, अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो आप यहाँ तक भी सॉल्व कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी राइट 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको उस फॉर्म में सॉल्व करना चाहोगे और डिवाइड करके, तो इसका आंसर 0.08185 आ जाएगा आंसर, जो कि आप सबने निकाला है मोस्टली। ठीक है, ओहो चलो ठीक है, एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली एक मेथड है, मैं इसको बॉक्स में करता हूँ। यस यस अदिति, पहले बोला गया है ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट में थी, एकदम से मतलब वो चलने थोड़ी लग जाएगी, पहले वो रेस्ट में थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर मतलब कि वो चलते चलते 10 मिनट्स में 40 किलोमीटर पर आवर पे उसने स्पीड गेन कर ली। ठीक है, 0.01 आ रहा है, ठीक है सही है, ओके। ओके, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं हम। ओके, अब हमको बता रखी है स्पीड जो दे रखी है वो बता रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम आपको क्या दे रखा था 10 मिनट। अब इस 10 मिनट को मेरे को क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करूँ, वो आप बता दो चैट बॉक्स में। ठीक है, आपसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, मुझे मिनट को आवर में चेंज करना है, तो मैं क्या फैक्टर यूज करूँगा। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, नहीं तन्वी, ये जो फैक्टर है 5/18 और 18/5, ये किलोमीटर पर आवर से लेके मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो हर जगह वो यूज नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे बनाना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10 मिनट है, 60 मिनट होता है 1 आवर। ठीक है, अब 10 मिनट में कितना आवर होगा, तो मैं 10, ये जो 10 आपको दे रखा है इसको डायरेक्टली 60 से डिवाइड जब कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 60 से डिवाइड करा तो ये बन जाएगा आवर। ठीक है, अब आप देख सकते हो ऊपर भी आवर में है किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी नीचे भी आवर में है। ओके, तो अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू, तो 0 है, v बाई टी। अब जैसे वेलोसिटी क्या आपको क्या दे रखा है, ओके
40 जो वेलोसिटी आपको दे रखी है डिवाइड बाय टाइम कितना है 10, ऊपर मल्टीप्लाई में चले गया 60, मल्टीप्लाई में चले गया 60, एक 10 से ये करा तो ये आ जाएगा 240। अरे बाप रे, इतना खतरनाक ऐसे क्वेश्चन कैसे आ गए। ओके होल्ड ऑन, क्या चैट है। डिवाइड बाय 60 होगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। ठीक है सर, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ डू यू डू v इज इक्वल टू। ओके कैसे कर रहे हो, चलो ठीक है, ये कैसे आया किसी ने, भावेश ने पूछ लिया है तो देख लेते हैं भावेश। ओके अब जैसे कि आपको बोल रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको इसको चेंज करना है, आपको इस चीज को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दिया था 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आपको अगर आप वो 5/18 यूज करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप नीचे देखो मैंने कैसे सॉल्व करा उसका पैटर्न बताता हूँ। ठीक है 40, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो इंटू 1000, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर से मीटर में। अब डिवाइड में क्या दे रखा है, आवर, ठीक है, 1 आवर में कितना सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। जब मैंने ये 1000 डिवाइड बाय 3600 करा, ठीक है, तो पहले सबसे पहले दोनों जीरो हटा देता हूँ, ऊपर से और नीचे से दोनों जीरो हटा दिए, ठीक है। अब मैंने 10/36 था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 5/18। तो डायरेक्टली मतलब कि एक्चुअली मैंने यूज कर लिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो उससे मैंने सॉल्व कर लिया। भावेश क्लियर हुआ मैंने ये कहाँ से लाया 5/18। तो मीटर से सॉरी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड जाने के लिए क्या यूज करते हैं, 5/18, ओके। और मीटर से यहाँ जाना है, ठीक है, मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो क्या यूज करेंगे 18/5, ठीक है, ये याद रखा। ओके और क्या चैट आ रही है 5। ओके सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ओके। अरे चलो ठीक है, देखो भावेश देखो ध्यान से, अब आपको क्या है